सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आपकी स्पेशलिस्ट कैटेगरी में ऑफिसर्स की यहाँ पर नोटिफिकेशन अनाउंस कर दी गई है। यहाँ पर जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो आपकी है 9 अप्रैल और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है यानी कि क्लोजिंग जो डेट है वो आपकी है 30 अप्रैल 2026। 9 से 30 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई करोगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपकी वैकेंसी आ चुकी है। अब यहाँ पर जो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ये आपका मई 2026 है और आपका इसमें इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा जो कि यहाँ पर टेंटेटिव जो आपका शेड्यूल है वो आपका है जून 2026। तो अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ऐसे में आप ऑल इन वन टेस्ट महा पैकेज में एनरोल कर सकते हो। इसमें जितने भी आपके बैंकिंग एग्जाम होते हैं चाहे वो आपका एसबीआई, आईबीपीएस, आईडीबीआई, आरबीआई और भी यहाँ पर जो नेशनल लेवल पे जितने भी आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं सभी के आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। 3000 प्लस टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलेंगी ऑल इन वन टेस्ट महा पैकेज में। अब इसमें कैसे एनरोल करना है तो जब आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे रैंकिंग पीरियड एजुकेशन को यहाँ पर आपको विजिट करना है कोर्स सेक्शन पे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप rankingpediaeducation.com हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करोगे तो वहां पर भी आप टेस्ट पास फीचर राइट कॉर्नर पर आप इनेबल कर सकते हो। ठीक है, बाकी आते हैं वीडियो पर और यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आई हुई वैकेंसी के बारे में। अब यहाँ पर आप जो पहली पोस्ट देख पा रहे होगे वो आपकी है आपकी एनालिटिक्स एंड मॉडल रिस्क। इसमें टोटल आपकी 6 वैकेंसी रहने वाली हैं जिसमें कैटेगरी वाइज अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ 6 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में 4 वैकेंसी है, ओबीसी में 1 वैकेंसी और एससी कैटेगरी में आपकी 1 वैकेंसी रहने वाली है। अब इसमें आपका SC4 और SC3 भी मेंशन्ड है, इसके हिसाब से भी आप यहाँ पर वैकेंसी चेक कर सकते हो। जैसे कि SC4 में 2 वैकेंसी, SC3 में आपकी यहाँ पर 4 वैकेंसीज रहने वाली हैं। नेक्स्ट आपकी है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। टोटल यहाँ पर वैकेंसी आपकी यहाँ पर 5 है। अब इसमें भी आप 5 में SC3 में आपकी 3 वैकेंसी है, SC2 में आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी है। बाकी कैटेगरी वाइज भी आप ब्रेकडाउन यहाँ पर चेक कर सकते हो। इधर जो मेंशन्ड है वो आपका PWBD यानी दिव्यांग कैटेगरी का यहाँ पर पोस्ट मेंशन्ड है, कितनी यहाँ पर सीट्स हैं। नेक्स्ट आपकी है डिजिटल रिस्क मैनेजमेंट। टोटल यहाँ पर आपकी 8 वैकेंसी है, बाकी SC3 और SC2 दोनों का आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी है इंटरप्राइज रिस्क। टोटल यहाँ पर सिर्फ 5 वैकेंसी है। फिर है आपकी मार्केट रिस्क में टोटल आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी है, एक वैकेंसी आपकी SC3 और एक वैकेंसी आपकी ST2 में यहाँ पर रहेगी। ओवरऑल अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो ओवरऑल आपकी 26 वैकेंसी रहने वाली है जिसमें से आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पर 13 वैकेंसी है। फिर आपकी ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी है और 7 वैकेंसी आपकी ओबीसी कैटेगरी में है, 1 वैकेंसी आपकी एससी कैटेगरी में है और 3 वैकेंसी आपकी यहाँ पर एससी कैटेगरी में रहने वाली है। तो ये था इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन किस कैटेगरी में कितनी क्या वैकेंसीज हैं। बाकी एब्रीविएशन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे एब्रीविएशन यहाँ पे लिखे हैं। नेशनलिटी की बात करें तो इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि जितनी भी आपकी बैंकिंग जॉब्स होती हैं तो सभी का यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है वो आपका सेम रहता है, बस यहाँ पर फर्क रहता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आएंगे तो पहली जो आपकी पोस्ट थी वो आपकी थी एनालिटिक्स एंड मॉडल रिस्क। अब इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैचलर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट की है मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में, या फिर अगर आपने बीई बीटेक कंप्लीट किया है डेटा साइंस, आईटी या कंप्यूटर साइंस या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ प्रेफर्ड जब आप देखोगे तो अगर आपने एमबीए किया है, पीजीडीएम किया है, पीजीडीएम भी किया है, पीजीडीबीए का कोर्स किया है फाइनेंस में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने कंप्लीट किया है स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में या इकोनॉमिक्स में या फिर इकोनोमेट्रिक्स में, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की है तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन भी है, यहाँ पर सर्टिफिकेशन आप देख सकते हो, तो भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, ये थी आपकी एनालिटिक्स एंड मॉडल रिस्क की जॉब। अब इसमें भी आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ये आपकी स्केल 4 लेवल की जॉब है। मैंडेटरी यहाँ पर कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो मैंडेटरी यहाँ पर 5 ईयर का पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, यानी कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई हो उसके बाद आपका 5 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास तभी, और वो भी एक्सपीरियंस आपका इस फील्ड में होना चाहिए। यहाँ पर फील्ड आप देख सकते हो, अगर आपके पास इस फील्ड में एक्सपीरियंस है मिनिमम 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल अगर आप चेक करोगे, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है, इस फील्ड में आपने वर्क किया है तो फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस भी मिलेगी। स्केल 3 की बात कर लेते हैं। स्केल 3 में मिनिमम यहाँ पर 3 ईयर का वर्क यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इसमें भी आप यहाँ पर फील्ड चेक कर सकते हो, जैसे कि वर्किंग ऑन क्वांटिटेटिव है, रिस्क एनालिटिक्स है, मॉडल वैलिडेशन है, कमर्शियल बैंक में वर्क किया है, एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट बैंक्स में अगर आपने वर्क किया है मिनिमम 3 ईयर्स का तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल में भी आओगे तो लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन्ड है, अगर आपने इस फील्ड में वर्क किया है तो फिर आपको प्रेफरेंस भी यहाँ पर मिलेगी। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्या टास्क रहेगा, जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या वर्क करना रहेगा, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन्ड है। फिर नेक्स्ट आपकी है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, इसका भी आप चेक कर सकते हो। तो ये सारी जो पोस्ट हैं सभी का आपका यहाँ पर वर्केस यहाँ पर मेंशन्ड है।
इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हो टेलीग्राम पर जाकर, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दी है। बाकी आप अगर SC ST कैटेगरी से हो या OBC कैटेगरी से हो या EWS कैटेगरी से हो तो आपको लेटेस्ट यहाँ पर फॉर्मेट इसका इस नोटिफिकेशन के लास्ट में मेंशन्ड है, वो फॉर्मेट चेक कर लो। तो आपके पास सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो रिजर्वेशन और भी अदर बेनिफिट्स। यहाँ पर रिन्यूमरेशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो चीफ मैनेजर जो आपकी स्केल 4 लेवल की जो पोस्ट है, इसमें आपका बेसिक पे जो है वो आपका 1,02,300 रुपीज से स्टार्ट होगा, जो कि यहाँ पर 1,20,940 रुपीज पर मंथ तक आपकी सैलरी रहने वाली है। सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है ये आपकी स्केल 3 है, इसमें आपका जो बेसिक जो पे है आपका 85,920 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होगा, जो कि मैक्सिमम यहाँ पर 1,05,280 रुपीज पर मंथ तक सैलरी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। फिर आपकी है मैनेजर, जो कि है आपकी स्केल 2 लेवल की जॉब। स्केल 2 लेवल की जॉब है तो इसमें आपका बेसिक जो पे है आपका 64,820 रुपीज आपका है, और मैक्सिमम यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट होते होते आपकी सैलरी 93,960 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पर रहने वाली है। बाकी सिलेक्शन का प्रोसेस पे आते हैं तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो इसमें आपका एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, फिर आपका यहाँ पर एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा उसका यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा, जो इंटरव्यू क्वालिफाई करेगा उसका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें आपका DV और मेडिकल दोनों राउंड यहाँ पर होने वाले हैं। अब इसमें जो रिटन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा उसका भी आप यहाँ पर एग्जाम पैटर्न चेक कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की। यहाँ पर टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का होगा, और इसमें जो टाइम लिमिट है वो आपकी है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का आपका ऑनलाइन CBT पेपर कंडक्ट किया जाएगा। इसमें भी आप स्ट्रीम चेक कर सकते हो। पहली आपकी यहाँ पर जो आपका सेक्शन है तो आपका है स्ट्रीम कैटेगरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, यानी कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट से रिलेटेड आपके यहाँ पर 70 क्वेश्चन आएंगे 70 मार्क्स के। नेक्स्ट आपका है रीजनिंग आपका यहाँ पर पार्ट कॉमन रहेगा, जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो इसमें आपका 15 क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का। फिर नेक्स्ट आपका है बैंकिंग प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो, और यहाँ पर है जनरल अवेयरनेस, इसके भी यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ओवरऑल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर का, और 1.5 घंटा यहाँ पर आपको समय मिलेगा, यानी कि 90 मिनट आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन्ड है, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। बाकी अब ये इसका जो एग्जाम सेंटर है कहाँ पर ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, तो वो आप अपनी अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो अगर हम बात कर ले उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अगर आप एग्जाम सेंटर देखोगे गाजियाबाद है, नोएडा ग्रेटर नोएडा है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज है और वाराणसी है, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर रहेंगे। ऐसे ही आप अपने अपने स्टेट का एग्जाम सेंटर यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब इसमें भी आप इसका रेशियो जो है, वेटेज जो है वो आप यहाँ पर चेक करोगे तो रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का जो वेटेज है आपका 70:30 रेशियो का रहने वाला है। इसके अलावा एग्जाम जो मैंने बताया रिटन एग्जामिनेशन ये आपका 100 मार्क्स का होगा, इसमें भी मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपको लाने होंगे कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करोगे। अगर आप जनरल EWS कैटेगरी में हो तो मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC PWBD यानी दिव्यांगजन कैटेगरी से आते हो तो मिनिमम 45% आपको मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, तभी आप इंटरव्यू स्टेज में जाओगे। और इंटरव्यू का भी यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो भी यहाँ पर लिखा है, जैसे कि 50% जनरल EWS का है और 45% आपका SC ST OBC और PWBD का है, जैसा कि सेम आपका रिटन एग्जामिनेशन के केस में था। एप्लीकेशन फी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। SC ST PWBD की विमेन कैटेगरी की यहाँ पर 175 रुपीज एप्लीकेशन फी है, और बाकी EWS OBC कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, इनकी यहाँ पर 850 रुपीज एप्लीकेशन चार्जेस यहाँ पर रहने वाले हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसमें आपको TADA जो है वो आपको यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इन केस अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। यहाँ पर TADA जो है वो सिर्फ और सिर्फ SC ST कैटेगरी को ही प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसमें कैसे क्या अप्लाई करना होगा, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको विजिट करना है, और इसकी जो डेट है वो मैंने बता दी है, 9 अप्रैल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, और इसकी लास्ट डेट यहाँ पर 30 अप्रैल 2026 रहने वाली है। इसमें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। ये आपकी वेबसाइट यहाँ पर मेंशन्ड है, वेबसाइट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ibpsreg.ibps.in, इस पर ही विजिट करके आपको अप्लाई करना होगा। बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मोड ऑफ पेमेंट या आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो। हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी इसमें आपको देना है। फिर लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रोफॉर्मा फॉर्मेट आपको मिलने वाला है। तो वैकेंसी आपकी अच्छी है, इसमें जरूर अप्लाई करें, और ऐसे ही लेटेस्ट बैंकिंग अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।